हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की क्लोजिंग इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी और मज़ीद इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको हेल्प करूँगा। अक्सर लोग जो है वो नोट्स की तरफ पहले चले जाते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी नोट्स वगैरह अपलोड कर दिए हैं, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ बातें जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर वो बातें आपको नहीं पता होंगी तो फिर आपका इंटरव्यू रेफर हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है। माई सेल्फ राय साकिब, मैं पिछले तकरीबन 8-9 साल से निबोश में हूँ और अपनी सर्विसेज वगैरह एज अ ट्रेनिंग मैनेजर, EHS कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा HSC मैनेजर, ठीक है, हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है इन सालों में हेल्प ले चुके हैं। और अभी रिसेंटली भी जो हमारा रिजल्ट है उसमें से 34 IGC 1 पेपर थे, जिसमें से हमारे 31 तकरीबन पास हुए हैं पेपर सारे। तो रिपोर्ट्स हमारी तकरीबन 70-80 प्लस होती हैं हर मंथ। ठीक है, जो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो पासिंग रेशियो है काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए जो क्लोजिंग इंटरव्यू है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने से पहले ना आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नोट्स की तरफ चले जाएंगे या अपनी आंसर शीट की तरफ चले जाएंगे तो मे बी आपसे कुछ गलती हो सकती है। आपने पेपर बड़ा अच्छा किया होगा, लेकिन जो है अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपका इंटरव्यू रेफर हो सकता है। तो चले मैं इंशाल्लाह कुछ आपको बातें बताता हूँ, टिप्स वगैरह बताता हूँ। अब देखिए क्लोजिंग इंटरव्यू की डेट क्या होती है। अब मे बी एग्ज़ाम 10 और 11 को सपोज पेपर है हुआ है हमारा इस दफ़ा दिसंबर में, तो कुछ लोगों का इंटरव्यू जो होता है 1 वीक बाद होता है, मतलब पेपर के 1 हफ्ते बाद जाके होता है। ठीक है, और जो है इंटरव्यू होता है ये जो आपका एग्जामिनर होता है इंस्टीट्यूट का, वही आपका कंडक्ट करता है, ना कि निबोश आपसे डायरेक्ट जो है वो पूछता है क्वेश्चन कि आपने जो है इस तरह परफॉर्म करना है, या मतलब हमें बताएं आपने ये टास्क कैसे सॉल्व किया है, क्यों आपने ये लिखा है, हमें कोई रीज़न बताएं, कोई एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, तो इसकी डेट नहीं होती, आपको इंस्टीट्यूट आपको बता देगा कि आपने फ़लाँ तारीख को इंटरव्यू जो है वो देना है। सही है, तो इंटरव्यू की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, या इंस्टीट्यूट ही आपको बताएगा। कुछ लोगों का मंडे को होगा, कुछ का ट्यूसडे को होगा, कुछ को मे बी फ्राइडे को हो। ठीक है, डिपेंड अपॉन योर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मैंने बताया कि जो इंटरव्यू एग्जामिनर आपका इंस्टीट्यूट का ही होता है जो कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये उर्दू में नहीं होता, इंग्लिश में ही होता है, आपने इंग्लिश में ही परफॉर्म करना होता है। और एक और कोई कन्फ्यूजन होती है कि IG2 रिपोर्ट में से तो नहीं पूछा जाता, बिल्कुल नहीं, IG2 रिपोर्ट में से इंटरव्यू नहीं पूछा जाता, आपके IGC 1 जो पेपर आपने सिनेरियो सॉल्व किया होता है उसमें से वो पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ड्यूरेशन कितनी होती है, डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जामिनर है कितने मिनट आपसे इंटरव्यू लेता है, 2 मिनट लेता है, 3 मिनट लेता है, 4 मिनट लेता है आपसे इंटरव्यू, वो आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू पास हो जाता है कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है वो आपको ही पता होगा कि आपने इंटरव्यू कैसे परफॉर्म किया है, ये आपको बेहतर पता होता है। ठीक है, फेल हो तो आपको पता होता है, आपको फिर अगर आप उनको क्वेश्चन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप रेफर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अक्सर लोग पूछते हैं कि जॉब इंटरव्यू तो नहीं होता, ये जॉब इंटरव्यू नहीं होता, आंसर शीट में से ही होता है जो आपका इस दफ़ा पेपर है। ठीक है, और इसके अलावा जो है किस तरह पता चलता है, कितने दिनों बाद पता चलता है कि आपका इंटरव्यू पास हुआ है, इसमें कोई डेट नहीं होती। ये आपको एग्ज़ाम जब आपका रिज़ल्ट आने वाला होता है, वैसे 2 मंथ्स के बाद रिज़ल्ट आता है, ये जो आपको आंसर शीट जो आपका रिज़ल्ट डेट आपको ये स्लिप रिसीव होती है उस पर लिखा होता है कि आपका रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा। तो उससे 15-20 दिन पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपका इंटरव्यू फेल हुआ है या पास हुआ है, उससे पता चल जाता है आपको। ठीक है, तो आपका इंटरनेट सोर्स अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, जिन लोगों का इंटरनेट अच्छा नहीं होता, सर्विस का मसला बनता रहता है, तो अक्सर उस वजह से भी इंटरव्यू में डाउट होता है उनको। आपका जूम पे इंटरव्यू होता है, ठीक है, या वो आपको इंस्टीट्यूट आपका बताएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास अपना ID कार्ड होना चाहिए, कोई हेल्पिंग मटेरियल ना रखें। जिस कमरे में आप बैठे हों मे बी वहाँ पर शोर शराबा ना हो, कोई नॉइज़ ना हो वहाँ पे। ठीक है, इंटरनेट सोर्स आपका अच्छा होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हो, प्रेशर में ना आया करें। इंटरव्यू बहुत ईजी होता है, मुश्किल नहीं होता। ठीक है, और जो है इसके अलावा जो इंटरव्यू है इसमें अक्सर लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। मैंने अब जो नोट्स बनाए इनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप जो अपनी आंसर शीट है उसको सबसे पहले देखें। जो मैंने नोट्स बनाया इससे आपकी तैयारी अगर फ़र्ज़ करें 60% है तो बाकी जो 40% है इन नोट्स के थ्रू आपको हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक एक बुलेट, एक एक पॉइंट, समरी क्वेश्चन निबोश कैसे पूछ सकता है आपसे, वो कैसे पूछेगा। ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकता है, इसमें मैंने सारा तरीका बताया कि वो आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, हो, हु, हाउ। ठीक है, इसमें मैंने हर चीज़ वो बताई हुई कि किस तरह की आप सिंपल इंग्लिश यूज़ करेंगे जिससे आपका इंटरव्यू कंफर्म पास हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ चुकी, क्योंकि मज़ीद को कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नया चैनल है इंशाल्लाह, मैं इसमें वीडियो निबोश के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, मतलब हर तरह की वीडियोज़ यहाँ पर इंशाल्लाह अपलोड किया करूँगा। तो ये मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया करें, मैं इतने साल से आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, आपका भी हक बनता है कि मुझे आप सपोर्ट करें।
और इंशाल्लाह जहाँ पे भी कोई मसला हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स जो है जिनको मैंने बोर्ड क्लियर करवा चुका हूँ, गल्फ़ में बाकायदा अपनी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी जिस स्टूडेंट ने दिया है पॉजिटिव कमेंट ही दिया है, ठीक है। अब 100% तो रिजल्ट किसी का भी अच्छा नहीं ना आता, मतलब अगर फ़र्ज़ करें हमारे 50 पेपर हो, 50 में 1, 2 या 3 मैक्सिमम स्टूडेंट्स रेफ़र हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन 95% माशाल्लाह सारे पास हो जाते हैं।